अंबाला की एडीसी ने आरटीए विभाग के साथ मिलकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जिसका नाम टाइगर जिंदा है, जो आरटीए विभाग की छापामार टीम की सूचना ट्रांसपोर्टरों को दिया करता था, जिस कारण सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। यही नहीं, 3 दिन पहले एडीसी अंबाला की गाड़ी को टक्कर मारी गई थी। इस मामले की पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी, पर एडीसी अंबाला को यह मामला कुछ अलग ही लगा, तो वह अपनी टीम के साथ खुद ही इस मामले की तहकीकात करने में जुट गई। और जब उनकी तहकीकात रंग लाने लगी और इस मामले की परतें खुलने लगी, तो वह खुद ही दंग रह गई कि यह एक बहुत ही बड़ा गिरोह है जो हरियाणा में तैनात आरटीओ की रैगिंग करता है। नाम भी है जी कुछों को मैं बाई फेस से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ जी। ठीक है जी, वो मेरा सहयोग देते थे स्टाफ के साथ रल के जी। उन्होंने बोला अभी मैडम आई हुई है एडीसी, तो इसका पीछा मत करना आपको। ठीक है जी, मैंने इनकी कार का कोई पीछा नहीं किया, सियाज का 88 का जी। सिर्फ मेरा काम था 18 नंबर के पीछे जाना जी। ठीक है जी, और इसके अलावा जो भी है बात, एक मेरा और रिश्तेदार अभी फ़ोन आया था जिसका जी वो वैसे में उसमें रगड़ा गया। एक ग्रुप हो रहा है जी जो जिससे मैं पैसे लेता था, डोगरा जी, उसके लिए मैं काम कर रहा था जी। ठीक है जी, उसका लड़का भी है हमारे साथ जी। तो जिस हिसाब से भी है जी, जो भी वो मैंने आपके साथ मैं क्या जानकारी लेते थे? पैसे जो है वो कौन देता था आपको? ये ट्रांसपोर्टर देते थे जी मेरे को, जो लोकल पब्लिक है बड़े हैं जी, जिनकी गाड़ी में पार्क कराता था, तो वो देते थे मेरे को 1000, 1500, 2000 का। ट्रांसपोर्टरों के नाम बताओ कौन कौन? ट्रांसपोर्टर कई फर्म हैं जी ट्रांसपोर्टरों की, जिनको मैं नाम क्या है फर्मों के? हाँ जी, नाम क्या है फर्मों के? फर्मों के नाम मार्के हैं जी उनके, कुछ भी है, अग्रवाल ले लो या ASC जिन ले लो। फार्मों के लिए आप जी मैं नाम वैसे बता देता हूँ, जैसे हाँ कुणाल हो गए जी, लाला जी अग्रवाल जी, ये नारायणगढ़ के हैं जी। ठीक है जी, इन्होंने स्पोर्ट्स 10-12 ट्रक होंगे जी, तकरीबन ज़्यादा ही हैं जी। ठीक है जी, और भी कई ट्रांसपोर्टर जो पीछे फील्डिंग करते थे। नाम क्या क्या है? नाम तो मैं 1-2 का ही जानता हूँ जी, जो मोजिस से हैं जी। ठीक है जी, उनकी सपोर्ट से मैं ये काम करता था जी। ठीक है जी, I-20 के लिए तो तुम लोग वो I-20 यार दोस्त की थी जी, वो सरपंच साहब थे पिछले बार। ठीक है जी, उनको मैंने मना किया अभी आप पीछे ना जाओ कार के, तो वो फिर भी पीछे जाने लगे। उन्होंने पता नहीं सजादपुर से पता नहीं पटवी से मैडम का पीछा किया सियाज कार का, तो उनको टक्कर किया। उन्हीं को पता, जब उस टाइम मैं मौके पे नहीं था वारदात पे। हाँ जी, ये मुगल माजरे के थे, कोई उनको समझाया था मैंने भी पीछा ना जाओ। अब नहीं है सरपंच वो। हाँ, जिनकी I-20 थी। मेरा तकरीबन पहले मेंबर कम थे मेरे पास, 1 साल से 1.5 साल के करीब हो रहा होगा। शुरुआत में कितने मेंबर थे? शुरुआत में 20-22 मेंबर थे, अभी 81 मेंबर हैं जी। कुछ मैंने रात फीस की वजह से रिमूव कर दिए थे, जिनकी फीस 81 बंदे थे। महीने के 1000, कोई 1000 दे रहा, ट्राली वाला दे रहा, कोई 15। कितनी इनकम थी आपकी महीने? इनकम तो जी आप लगा लो 81, 80, 60 नंबरों की फीस आती थी मेरे पास। 1000-1500 रुपये के हिसाब से मेरी अकाउंट की डिटेल निकाल लो आप। डिपार्टमेंट में किन लोग? पर ट्रांसपोर्टरों का हाथ था। ठीक है जी, वो कहते थे मेरे को नाइट की रिपोर्ट डालते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं जी इसमें। मैं स्टाफ के किसी मेंबर को नहीं जानता जी। मैंने वो बोले आप मैडम का पीछा मत करना, आप सिर्फ 18 नंबर का पीछा करना। ये लोकेशन कहाँ तक देते थे आप? ये अम्बाला जिला, जितना अम्बाला जिला जी सबकी मैं ही देता था जी। मैडम की गाड़ी को मैडम ना जी नहीं, उससे मैंने पहले ही मना कर दिया था। मैडम की गाड़ी को मैं पीछे से ही रोक दिया था। अभी 8 लोग हमारे पास आ गए हैं, जिनके इंफॉर्मेशन के तहत हमें पता चला कि आरटीए अंबाला को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा था और किस तरीके से हमारी लाइव लोकेशन और इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा था ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, ताकि ओवरलोडिंग व्हीकल्स को बिना हमारी नज़रों में आते हुए किस तरीके से अंबाला से पार कराया जाए। तो अभी गिरफ्तारी की जहां तक बात है, तो पुलिस की कार्रवाई पैरेलली अभी चल रही है और करीब 8 लोग हमारे गिरफ्त में हैं। क्या कुछ मैडम ये बड़े ट्रांसपोर्टर्स के नाम आ रहे हैं और अभी आप लोगों को मुखातिब भी करेंगे इनके सरगना से, जो आपको सभी ट्रांसपोर्टर से मुखातिब करेंगे।
इसके अलावा जो सिंडिकेट की जहां तक बात है तो करीब 400 से 500 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे टाइगर जिंदा है ऐसा ग्रुप था जो अंबाला में एक्टिव था और जिसको कल ही नाम बदल के पेड यूजर ग्रुप में कर दिया गया था कि आप लोग पैसा दीजिए। हर गाड़ी का 1500 से 2000 का रेट लगता था और एक्चुअली हर नंबर का, अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास 2 गाड़ियां भी हैं या बड़ा ट्रांसपोर्टर 15 गाड़ियां भी हैं तो वो अपना नंबर ऐड कराने के लिए मंथ में 1000 से लेके 2000 रुपए तक इन लोगों को देता था, जिसके बदले ये उनको लोकेशन देते थे। ये कुछ 5-7 लोग हैं, करीब 7-8 लोग हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं और एक बंदा जो फरार है फिलहाल सचिन नाम का, उसको पुलिस की मदद से हम लोग जल्द ही अपने पास ले क्या लेंगे। मामला था, किस वजह से आपको इतना सक्रिय होना पड़ा? सक्रिय इसलिए होना पड़ा कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि आरटीए की गाड़ियां जो है वो कॉन्टिन्यूसली उनका पीछा किया जा रहा है। असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब जिस समय पे भी चालानिंग के लिए निकलते थे, सड़क पे गाड़ियां नहीं होती थी और 1 से 2 चालान के बाद में सारा रोड साफ हो जाता था और कोई भी गाड़ी नहीं मिलती थी। 3 से 4 घंटे वो लोग घूम करके वापस ऑफिस में रिपोर्ट करते थे। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि या तो अंबाला में ओवरलोडिंग व्हीकल्स चलते ही नहीं है, विच कुड हैव बीन अ गुड न्यूज, बट अदरवाइज कोई ऐसा है गिरोह जो सक्रिय है और हमारी इन्फॉर्मेशन को लाइव शेयर कर रहा है। और हम नहीं चाहते थे कि सेकंड तथ्य जो है हमारा सच हो, बट ऐसा ही हुआ। कोई गिरोह था जिसकी वजह से हम लोग फेल होते नजर आ रहे थे। सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा था, पर अभी हमारे पूरे आरटीए स्टाफ और अंबाला पुलिस की मदद से हम लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं उस गिरोह को तोड़ने में। ऑफिशियल ग्रुप्स में कोई भी नहीं मिला, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स थे और ये कुछ ड्राइवर्स ही थे जो आपस में इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। ये लोग बाइक्स पे और स्कूटी पे मूव करते थे हम लोगों की लोकेशन लेने के लिए और इसमें ऑफिशियल्स का अभी तक किसी तरीके का कोई पता नहीं चल पाया है। बाकी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में आता है तो हम आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। प्राइवेट बसों की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। मोस्टली ये लोग अपना जो टिपर वगैरह चलाने वाले ही लोग हैं, डंपर हैं इनके इनफैक्ट एक चीज और भी जो सामने आ रही है, ये तो हम ओवरलोडिंग व्हीकल्स की वो बात कर रहे हैं जो हमारे सामने आ गए, मगर जब हमने इन मोबाइल्स को फरोला तो हमने ये पाया कि बहुत सारे इलीगल माइनिंग वाले ग्रुप भी सक्रिय हैं यहाँ पे, जिनके बहुत अलग अलग से नाम है। बाकी सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ दी जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने भी अपनी एनर्जी अभी उतनी ही लगाई है जितना हम लोग 24 घंटे के अंदर लगा सकते थे। आगे की चीजें अंबाला पुलिस के ऊपर रहेंगी। कितने लोग इनकी बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल है? वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। मैडम आपकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, फिर तो लगना चाहिए था ना। एक्चुअली मैंने अभी एफआईआर की कॉपी नहीं देखी थी और आप लोगों को जान करके बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जिस समय पे हमने उस गाड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था उस समय पे धारा 188 में शायद उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, तो वो लोग हमारे पास आए, पेश जैसे किया, तो मैं भी मुखातिब हुई उनसे। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो नॉर्मली ड्रिंक कर रखा था और हम लोग आपकी गाड़ी को देख करके घबरा गए और हम लोग वहां से तेज गाड़ी चला करके भाग गए और आप लोगों ने हमारा नंबर नोट कर लिया और फाइनली मुकदमा दर्ज हो गया। अभी जब हमने इनका सरगना पकड़ा तो उसने पूरी इन्फॉर्मेशन ये रिवील की कि जी जो i20 पीछा कर रही थी आपकी वो हमारी ही गाड़ी थी और वो पूरी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन उसने रिवील की है और होपफुली पुलिस के पास वो तथ्य जाएंगे और बाद में मुकदमा जब दर्ज होगा तो वो सभी सेक्शंस जो भी रिक्वायर्ड है वो लगेंगे।